औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर आसिफ इजहार आपके साथ मेडिसिन नॉलेज के हवाले से एक फ़्रेश वीडियो लेकर। ख़वातीन हज़रात, शुगर के मरीज़ तकरीबन हर घर में होते हैं और शुगर का जो इंसिडेंस है वो पाकिस्तान में बढ़ता चला आ रहा है। तकरीबन हर घर में ही शुगर के मरीज़ होते हैं और या ये टाइप 1 या टाइप 2 के मरीज़ होते हैं। खुसूसन टाइप 2 डायबिटीज़ के जो मरीज़ जो दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं उनमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है जो है सल्फोनाइल यूरिया। सल्फोनाइल यूरिया के हवाले से अगर मैं बात करूं तो इस ग्रुप में मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ पाई जाती हैं और इसमें एक बहुत ही अहम और ख़ास दवाई है जो कि ग्लिमिप्राइड के नाम से आती है। ग्लिमिप्राइड जो कि आम बाज़ारों में अवेलेबल है और बहुत से लोग ग्लिमिप्राइड का इस्तेमाल करते हैं। इसकी मुख्तलिफ स्ट्रेंथ्स होती हैं जिनमें 1 मिलीग्राम, 2 मिलीग्राम, 3 और 4 मिलीग्राम की टैबलेट्स अवेलेबल होती हैं। ग्लिमिप्राइड जो है ये मुख्तलिफ किस्म के ब्रांड नेम्स के साथ अवेलेबल है जिनमें एमारिल, इवोप्राइड और इसके साथ साथ गैट्रिल, ज़िमरिल वगैरह। सो ये दवाइयाँ ऐसी हैं कि तकरीबन बहुत से लोग इन ब्रांड्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सो आज मैं आपको बताता हूँ कि इनके बारे में आपको जानना क्यों ज़रूरी है और साथ ही साथ ये भी बता देता हूँ कि इन दवाइयों में ग्लिमिप्राइड के साथ साथ मेटफॉर्मिन की कम्बिनेशन भी फिक्स डोज कम्बिनेशन में अवेलेबल है। सो बाज़ औक़ात जो है तो जिन लोगों को ग्लिमिप्राइड प्लस मेटफॉर्मिन चाहिए होता है सो इनमें फिक्स डोज कम्बिनेशन अवेलेबल होती है। सल्फोनाइल यूरिया के हवाले से जिस तरह कि आप जानते हैं कि ये बुनियादी तौर पे जो ड्रग है ये आपके बीटा सेल्स जो है सल्फोनाइल यूरिया रिसेप्टर्स जो आपके पेनक्रियाज में है वहां पे जाके अटैच हो जाती है और आपके बीटा सेल्स को स्टिमुलेट करती है और वहां से इंसुलिन का अखराज होता है। सो जिन लोगों में इंसुलिन रेजिस्टेंस पाई जाती है या इनका इंसुलिन वक्त गुजरने के साथ साथ कम हो जाता है, टाइप 2 डायबिटिक्स में, उनमें अगर ग्लिमिप्राइड या सल्फोनाइल यूरिया का इस्तेमाल किया जाए सो ये आपके बीटा सेल्स को एक्टिवेट करती है और वहां से आपका इंसुलिन सिक्रीट होता है और आपकी इंसुलिन की जो कमी है जो मुख्तलिफ किस्म की वजूहात के बिना पे आती है वो पूरी हो जाती है और आपका शुगर कंट्रोल रहता है। सल्फोनाइल यूरिया जिस तरह कि आपको पता है कि ये इंसुलिन सिक्रीशन पे बुनियादी तौर पे इसका अमल होता है। सो इस वजह से ये लॉन्ग एक्टिंग दवाइयाँ होती हैं और इंसुलिन की सिक्रीशन जब होती है तो आपका शुगर कम हो जाता है। सो जो लोग भी सल्फोनाइल यूरिया का इस्तेमाल करते हैं उनमें शुगर बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल रहता है, लेकिन इसके साथ साथ उनमें कुछ अलामात जो हैं वो भी आ सकती हैं और इनमें खुसूसन जो हाइपोग्लाइसीमिया यानी शुगर कम होने की अलामात हैं वो ज़्यादा पाई जाती हैं। सो उसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है वो ये है कि अगर आप इसके साथ डाइट और एक्सरसाइज का सही तरीके से ख्याल नहीं रखते और आप मील्स छोड़ देते हैं तो आपका शुगर जो है वो इतनी हद तक कम हो सकता है कि आप सिम्टोमेटिक हाइपोग्लाइसीमिया का शिकार भी हो सकते हैं और इसकी वजह से आप में मसाइल भी जन्म ले सकते हैं और खुदा न खास्ता ग़नूदगी या बेहोशी भी आ सकती है। जिस तरह के मैंने जिक्र किया कि इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं उनमें नौजिया यानी मतली होना, इसी के साथ साथ गैस्ट्राइटिस या जो है तो डायरिया हो जाना, ये जो है इस ग्लिमिप्राइड के साथ ये आम किस्म की जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो पाई जाती हैं। और इसके साथ साथ जो इसका मेजर साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि इसके साथ आपका शुगर काफ़ी हद तक लो हो जाता है। शुगर लो होने के साथ साथ आपको ब्लरिंग ऑफ विजन होती है, आपकी नज़र की धुंधलाहट आ जाती है, आपका मुंह खुश्क होने लगता है और साथ ही साथ बदन से जो एक ताकत होती है, एनर्जी होती है वो ख़त्म हो जाती है और आप कमज़ोरी फील करने लगते हैं। और इसी के साथ साथ ख़वातीन और हज़रात, मैं एक और चीज़ ऐड करता चलूँ कि कौन से लोग ऐसे हैं जो कि ग्लिमिप्राइड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो उनमें टाइप 1 डायबिटिक्स जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट हो वो ग्लिमिप्राइड का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं कर सकते। और इसी के साथ साथ जिन लोगों में क्रॉनिक किडनी डिजीज़ और खुसूसन क्रॉनिक लिवर डिजीज़ का जो शिकार हो उनमें ग्लिमिप्राइड का इस्तेमाल अव्वल तो करना ही नहीं चाहिए और अगर किया भी जाए तो उसका इस्तेमाल जो है वो कम से कम हद तक किया जाए और कम से कम डोज में किया जाए। तो इसके साथ आप में जो हाइपोग्लाइसीमिया यानी शुगर कम होने की जो अलामात हैं वो कम से कम हो जाती हैं और आप में सिम्टोमेटिक हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। ख़वातीन हज़रात, ग्लिमिप्राइड के हवाले से अगर बात करें तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनमें जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें ज़्यादातर फैटी लिवर का ये लोग शिकार हो जाते हैं। सल्फोनाइल यूरिया का इस्तेमाल करने वाले पेशेंट होते हैं उनमें वेट गेन की एक कैफियत आ जाती है और उनका वज़न बढ़ने लगता है। सो जिन लोगों का वज़न ज़्यादा है वो ग्लिमिप्राइड वगैरह का इस्तेमाल करते हुए अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लें और इसके साथ साथ उनको हो सकता है कि इंसुलिन सेंसिटाइज़र की ज़रूरत भी पड़े ताकि उनका वज़न ना बढ़े। और जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं बाकायदगी से एक्सरसाइज करें और अपने वजन का ख्याल रखें ताकि आपका वजन ना बढ़ने पाए। इसके साथ साथ जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि जो लोग क्रॉनिक किडनी डिजीज या क्रॉनिक लिवर डिजीज का शिकार हैं वो इसका इस्तेमाल हरगिज ना करें। और सल्फोनाइल यूरिया जो हैं ग्लेबेनक्लामाइड के अलावा जो बाकी सल्फोनाइल यूरियाज हैं प्रेगनेंसी में उनकी जो सेफ्टी है, उनका जो सेफ्टी प्रोफाइल है तो वो अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हो सका।
प्रेगनेंसी में जो है तो ग्लिमिप्राइड का इस्तेमाल वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। और इसी तरह जो माएँ अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, सो वो भी एहतियात से और ग्लिमिप्राइड की कम से कम डोज इस्तेमाल किया करें और अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल किया करें। ख़वातीन हज़रात, ग्लिमिप्राइड जो है उसका मुकम्मल जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है वो ये है कि जो टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, जो इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं, उनमें ग्लिमिप्राइड का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना चाहिए। ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि ग्लिमिप्राइड के हवाले से जो मालूमात मैंने आप तक पहुँचाई ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी, और अगर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होती हैं तो डेफिनेटली आप ये दूसरों तक भी पहुँचाना चाहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।